हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11। देखिए बेटा, पहले तो आपको इसमें कुछ आइडेंटिटीज मेमोराइज कर लेनी है। हमारे पास L होता है cos अल्फा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही m n होता है। चेंजेस क्या रहते हैं, यहाँ पे b आ जाता है b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ होता है c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम ये आइडेंटिटीज़ क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि वो आइडेंटिटीज़ मेमोराइज ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आइडेंटिटीज़ लर्न कर लीजिए ताकि बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएँ। यही हम चाहते हैं, यही हमारा मोटो है। नेक्स्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनका सम होता है 1 के इक्वल। कॉस थीटा हमारा होता है मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले का। वेक्टर फॉर्म हमारी क्या होती है इक्वेशन में? वेक्टर फॉर्म देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म ही फाइंड करने के लिए वो कहेगा, प्लस एंगल फाइंड कराएगा प्लस डिस्टेंस फाइंड कराएगा। और बेटा ये मान के चलना, एक क्वेश्चन तो आपकी बनता है जब एंगल्स 90 डिग्री दे दे और कहे कि ये बताइए पी का वैल्यू क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कभी कभी आपको एंगल भी फाइंड करने के लिए आ जाता है कि बताइए दो लाइंस हैं हमारी और इनके बीच का जो एंगल है वो है क्या। बट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, 5 नंबर में नहीं आएगा तो 3 में तो आना ही आना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके 3 से 5 नंबर श्योर हो जाएंगे बेटा। अगर आप ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। पोजीशन वेक्टर अगर ए है, पैरेलल वेक्टर अगर बी है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। प्लस कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के इक्वल होता है। अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें डायरेक्शन कोसाइंस में तो ये बनता है x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं तो कॉस थीटा आप निकालते हैं b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मॉड का प्रोडक्ट अपॉन में। थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है, देखिए इस पे तो ये जो दो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है ना, इन पे तो एमसीक्यू आपको मिलना ही मिलना है। चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं कि इस पे एमसीक्यू आपको मिले। तो अगर 90 डिग्री है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके इक्वल होता है? 0 के। और अगर पैरेलल है तो आएगा A अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो देखिए इस पे तो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ ही रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर वेक्टर फॉर्म में है तो A1 प्लस लैम्डा B1 फॉर्म होती है, तो वैसे ही दूसरे को हम A2 प्लस म्यू B2 ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लैम्डा और म्यू मिले, हो सकता है आपको T मिले, S मिले, कोई और भी वेरिएबल वो यूज़ कर सकता है। तो D होता है B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट विद A2 माइनस A2 के डॉट प्रोडक्ट एंड B1 B2 के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डिवाइड में। और अगर लाइंस आपकी पैरेलल हों तो उस केस में B1 B2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्या? बी वेक्टर इंटू ए टू माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। इसका जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है जरा वो ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, ये गिवन किया है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये क्या है? L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 M2 N2 L3 M3 N3। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है
आपको शो करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपकी एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर, दूसरी तीसरे पे परपेंडिकुलर, तीसरी लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अगर जितनी भी लाइंस हैं सारी के सारी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें 12/13 -3/13 -4/13 गिवन है। ये हमारा है L1, M1, N1। फिर हमारे पास है 4/13, 12/13 एंड 3/13। तो बेटा ये है L2, M2, N2। वैसे ही थर्ड लाइन के हमें डायरेक्शंस कोसाइंस प्रोवाइड उसने किए हैं 3/13, 4/13 एंड -12/13, दैट इज L3, M3, N3। अब परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, हमने आइडेंटिटीज में आपको दिखाया था। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा कितना है 90 डिग्री, तो फर्स्ट केस में अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, हम मान लेते हैं ये हमारी L1 लाइन थी। फर्स्ट केस में L1, L2, M1, M2 और N1, N2 इनका सम किसके इक्वल होगा? 0 के। तो ज़रा रख के देख लीजिए कि ये 0 के इक्वल आ भी रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, LHS लेके पुट करते हैं। L1 12/13, L2 4/13, M1 -3/13। जब जब माइनस आए तो आप ब्रैकेट लगा लेना। 12/13 N1, N1 आपके पास क्या है? -4/13 और ये है 3/13। कितना हुआ बेटा? 48/169 और ये आएगा 36/169 और ये आएगा 12/169। तो देखिए डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू सेम हो गई, तो जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? जीरोस। तो आप लिख सकते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब आप सेकंड कंडीशंस बनाइए। सेकंड कंडीशंस में क्या लेंगे आप? L1, L2 आपका हो चुका है, तो आप लेंगे L2, L3, M2, M3, N2, N3 किसके इक्वल दिखाना है? 0 के। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। L1 4/13, L3 3/13, M2 12/13, M3 -4/13, N2 3/13, N3 -12/13। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करिए। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस है आपके पास, +12/13। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करिए, दैट इज प्रोवाइड 12/169 -48/169 एंड 36/169। तो ये फिर से क्या हुआ आपके पास? यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0। इसका मतलब क्या है? ये लाइंस आपकी कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो लाइंस आर पैरेलल ऑल्सो, लाइंस आर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन आपने प्रूफ करी है। थर्ड केस लेते हैं बेटा। थर्ड केस आपके पास होगा L3, L1, M3, M1, N3, N1 किसके इक्वल? 0 के।
चलिए वैल्यू पुट करिए, दैट इज 3/13 किसमें, LHS में हम पुट कर रहे हैं। 3/13 12/13 M3 माइनस 4/13 M1 माइनस 3/13 and N3 12/13 N1 minus 4/13, and after simplification that is provide 36/169 बेटा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12/169 एंड माइनस 48/169। अब इसमें क्या है, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा, 36 प्लस 12 माइनस 48, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है आपके। 48 माइनस 48/169 तो क्या आ गया आपके पास, आ गया 0/169, इट मीन्स 0। तो आप क्या कह सकते हैं, ऑल लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए ऑल लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशंस आपने यहाँ पे ट्रू करके दिखा दी, तो ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर हो गए आपके। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या गिवन है बेटा, देखिए, सो दैट, क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, ये इस पॉइंट से जाती है, अब परपेंडिकुलर टू गिवन पॉइंट्स, तो अगर इस पॉइंट से जाती है और उसके परपेंडिकुलर है तो ये आपको शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है आपके। मतलब एक तरीके से आप देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन चारों के आपको क्या लेने हैं, डायरेक्शन रेशो लेने हैं और परपेंडिकुलर शो कर देना है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ए आपके पास क्या है, 1 माइनस ऑफ 1 2, और बी क्या है, बी आपके पास है 3 4 एंड माइनस 2। ये तो एक लाइन है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड परपेंडिकुलर टू थ्रू द पॉइंट्स, ये कह रहा है ना, तो सेकंड लाइन के सी पॉइंट्स 0 3 एंड 2 एंड डी इज 3 5 6 ले लीजिए। तो ए बी के आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, ए बी के एंड सी डी के। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, वैसे यहाँ पे निकालेंगे आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। कैसे निकालते हैं, ये है x2 y2 z2 और ये है x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरीके से करके निकालना है। तो जरा लिखिए 3 माइनस ऑफ 1 4, अब इसमें से 4 में से -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 एंड -2 ऑल्सो, तो -2 एंड -2 कितने आ गए बेटा, दैट इज 2 5 एंड -4। तो वैसे ही आप सी डी के निकालो, 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2, क्या बना आपके पास 3 2 एंड 4। तो यहाँ आपने ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब आप इन्हें क्या कहेंगे, दैट इज A1 B1 एंड C1, और ये A2 B2 एंड C2। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हमने लिखवाया था आपको कंडीशन, क्या कंडीशन थी, आइडेंटिटी थी, देखी थी आपने, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, इन सब का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ LHS में रखिए और चेक करिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 इंटू 3 B1 5 इंटू 2 C1 आपका -4 है,
एंड C2 इज 4। कितना आया 6 + 10 - 6 -6 नहीं 16, दैट इज प्रोवाइड 16 - 16 कितना आ गया 0। तो आप लिख देंगे यहाँ पे therefore AB and CD are perpendicular। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स आर पैरेलल। अब जो कंडीशन यहाँ पे आपने लगाई है परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, अब सेकंड वाली में लगा दीजिए पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में क्या होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये चारों पॉइंट्स आपको किसके दे रखे हैं ABC के। तो पहले तो आप सेम यही कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपने इसमें किया है, और फिर यहाँ पे वैल्यू जो भी आपकी कंडीशन है उसको आप चेंज कर देंगे। चलिए करते हैं। ए के पॉइंट्स हैं 4, 7, 8 और बी के हम मान लेते हैं 2, 3, 4। एक सेकेंड लाइन है सी से जाती है -2 और 1 इसके पॉइंट्स हैं। डी के हैं 1, 2 और 5। अब इनके क्या करने हैं आपके डायरेक्शन रेशो निकाल लेने हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी फाइंड करिए। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी फाइंड करिए। अब डायरेक्शन रेशो निकालने तो आप सीख ही चुके होंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 मतलब 2 - 4 3 - 7 4 - 8। इस तरीके से आपको करना है। तो क्या होगा 2 - 4 3 - 7 4 - 8 कितना आया -2 -4 एंड -4। ये आ गया आपके पास। सेकंड में निकालिए 1 - 1 तो +1 हो गया, 2 - 2 +2 5 - 1 दैट इज प्रोवाइड 2 4 एंड 4 ऑल्सो। अब यहाँ पे आप पैरेलल की कंडीशन दिखाइए। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यहाँ वैल्यू रख के देखिए क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो -2/2 -4/4 एंड -4/4 ऑल्सो। तो क्या है आपके पास -1 -1 -1। तो क्या हो गया लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये पैरेलल का साइन है। ए बी इज ए पैरेलल ऑफ सी डी। ए बी लाइन पैरेलल है किसके सी डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहां से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो ये पॉइंट से जा रही है, तो ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर, ये इसके पैरेलल है। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले तो आप वेक्टर ऑफ ए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो ए वेक्टर आपका पास हो रहा है 1 2 3 मतलब i + 2j + 3k। तो बी वेक्टर क्या है बी जिससे पैरेलल है उसको हम बी वेक्टर कहते हैं 3i + 2j - 2k। हमको वेक्टर फॉर्म पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर।
इनके ऊपर आप कैप लगा दीजिएगा, सबके, जरूरी होता है। तो क्या है आपके पास, आई जे के प्लस में प्लस लैम्डा 3i कैप, इस तरीके से बोलते हैं। अब हर बार हम नहीं बोलेंगे, आप बोल लीजिएगा 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। तो देखो बड़ा कितना आसान है, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बताइए इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। सेकंड क्या है, सेकंड नहीं सॉरी 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म आल्सो पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है या डायरेक्शन वेक्टर है। तो आपका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपका बी वेक्टर होता है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर होता है। इसमें कन्वर्जन भी सीख लेना, किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है आपके पास, आपके पास है ए वेक्टर जिससे पास ऑन हो रहा है, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपके पास था 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर फॉर्म क्या है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पे आप पुट करिए, जैसे ही पुट करेंगे आपके पास बन जाएगा क्वेश्चन। क्या होगा, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस ऑफ k। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। देखो बेटा, इसको हमें चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर वेक्टर के प्लेस पे लिखेंगे xi माइनस वाई जे प्लस जेड के, और इधर जो भी हमारे आई के कॉफिशिएंट है उनको हम एक साथ कर लेंगे। तो देखो यहाँ आई के साथ 2 है, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आएगा, तो 2 प्लस लैम्डा आई, जे में क्या है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा, तो क्या हो गया, जे हो गया, के 4 माइनस ऑफ लैम्डा के। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप कंपेयर करिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपके पास x इजकल टू 2 प्लस लैम्डा, एंड आपके पास यहाँ माइनस ऑफ प्लस ऑफ y है, माइनस नहीं प्लस रहेगा। तो y आएगा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा, और j आएगा 4 माइनस ऑफ लैम्डा। तो देखिए बेटा 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, लैम्डा के। अब आप इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, तो बच्चे ये गलती करते हैं, लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1, 1 को इधर लाके प्लस करो, तो क्या हुआ 2 लैम्डा, और 2 कहाँ आ गया इसके डिवाइड में, दैट इज लैम्डा। जेड कितना, 4 इधर आके माइनस हो गया, माइनस लैम्डा। अब लैम्डा कभी माइनस में नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ 1 की यहाँ मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड में ले आइए, माइनस ऑफ 1 इजकल टू लैम्डा। तो आप तीनों इक्वेशंस को देखो, फर्स्ट 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन लैम्डा के इक्वल है। तो जस्ट कंपेयर ओनली, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या हुआ, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। चलिए इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन को चेंज किया, तो आप ये समझिए आर वेक्टर होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ
पोजीशन वेक्टर एंड, तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, x1 i y2 j एंड z y1 j z1 k। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, और b क्या होता है, पर b नहीं है, लैम्डा लिखते हैं, ai प्लस bj प्लस ck। देखिए कैप सबके ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आपने यूज़ किया है बेटा, तो वो आप लगा लीजिएगा खुद से, ठीक है। आई जे के ऊपर कैप मैंडेटरी है, होना चाहिए। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर को और ये कर रहा है ए वेक्टर को। तो अगर आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन के में लिखेंगे तो ये आएगा क्या, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसका मतलब जो हमारा ए वेक्टर यहाँ हम बनाना चाहें तो क्या होगा, दैट इज x1 i y1 j y1 j एंड z1 ऑफ k। तो ये x1 y1 z1 का यूज करके हम ए वेक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी, ये हमारे डायरेक्शन रेशो है, इनका यूज करके हम बी वेक्टर निकालते हैं, ए आई बी जे एन सी के, इस तरीके से। तो आप कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना सीख गए होंगे। तो क्यों, क्योंकि वेक्टर को हमने किसे कार्टेशियन में चेंज किया। अब कार्टेशियन का यूज करके हमने ए और बी वेक्टर निकाल लिए। आप चाहो तो इन्हें लिख दीजिए फिर से, किस फॉर्म में, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ से आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो ये क्या था आपके लिए, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि आप किस तरीके से चेंज करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू, इससे पास हो रही है और इसके पैरेलल है। अब जिससे पास हो रही है वो तो आपका क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, और इसके पैरेलल है मतलब ये ए बी सी का यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, बी वेक्टर निकाल लेंगे। और जैसे ही आप निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। इसीलिए हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर आपके पास क्या आया, माइनस ऑफ 2i प्लस 4j माइनस ऑफ 5k। अब जो कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखी थी क्या थी, x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। तो ये जो ए बी सी है यही सेम आपको यूज करना है दूसरे में, जो कार्टेशियन फॉर्म आप निकालने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस आपके सेम आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन सेम आएंगे। तो उस केस में आपके पास बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज 3i प्लस 5j एंड प्लस 6k। अब आप बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास आ गए तो इनका यूज करके आप कार्टेशियन इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें आपको पुट करना है। अब ए वेक्टर से आपके पास क्या वैल्यू आई, तो ए वेक्टर से x1 आया कितना, माइनस ऑफ 2, एंड y1 आया 4, और z1 कितना आया, माइनस ऑफ 5। अब b वेक्टर का आपने यूज करके क्या निकाला, a कितना 3, b कितना 5 और c कितना 6। अब आप इनको डायरेक्टली रख दीजिए। अब हमने a और b क्यों लिखे, क्योंकि अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म आता तो आप इनका यूज करके लिख सकते थे।
तो दोनों ही फॉर्म हमने इसमें आपको समझा दिए हैं। तो x माइनस, पहले से ही माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अपॉन a कितना है 3, y माइनस ऑफ 4 अपॉन 5 एंड z माइनस ऑफ 5 अपॉन 6। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आप ये वेक्टर फॉर्म में चेंज कराना चाहते तो आप कर सकते थे। अब देखिए ये हमने समझाने का हमारा मोटो सिर्फ इतना भर था कि अगले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर पाएंगे। कैसे, एक हमारे पास यहाँ कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2। अब आप कंपेयर कर लीजिए किससे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c से। क्या करेंगे आप, कंपेयर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास x1 का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस आएगा। y1 कितना आएगा, माइनस ऑफ 4, ये माइनस है वो प्लस है इसलिए माइनस। z1 कितना आएगा 6, e का वैल्यू क्या आएगा 3, b 7 और c 2। अब इनका यूज करके आप a वेक्टर नहीं निकाल सकते क्या, x1 y1 z1 का यूज करके आप a वेक्टर निकाल सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, तो a वेक्टर कितना हुआ 5i माइनस 4j एंड प्लस ऑफ 6k। तो वैसे ही बेटा b वेक्टर क्या होता है, ai प्लस bj प्लस ck। अब abc की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या है abc की वैल्यू 3i प्लस 7j प्लस 2k। अब वेक्टर फॉर्म आपको पूछा है, क्या होता है r वेक्टर इजकल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। जस्ट पुट द वैल्यू, तो कितना हुआ 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये क्या है आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आपको एंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट में एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बेटा इसमें एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो कार्टेशियन फॉर्म भी आ सकती है और आपको वेक्टर फॉर्म भी आ सकती है, दोनों ही फॉर्म आपको दिए जा सकते हैं। बस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है वेक्टर फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी a1 और ये होगी b1, ये a2 और ये b2। तो a1 a2 का तो यूज़ ही नहीं है एंगल फाइंड करने में, b1 b2 का यूज़ है। तो आप इनसे वैल्यू फाइंड कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, r वेक्टर इजकल टू 2i माइनस 5j प्लस k। कैप जरूर लगाना है इनके ऊपर, हो सकता है हम बीच बीच में भूल जाते हो लेकिन आपको नहीं भूलना है बेटा एग्जाम में। 3i प्लस 2j प्लस 6k, तो इसे हम बोलते कैसे हैं 3i कैप 2j कैप 6k कैप, इस तरीके से आपको बोलना है। दूसरा वेक्टर क्या है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो b1 वेक्टर का वैल्यू आपके पास है 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये आपका होता है a1 वेक्टर और ये होता है आपका b1 वेक्टर। अब पीछे अब बहुत बार हम आपको समझा चुके हैं। ये होगा a2 वेक्टर और ये होगा आपका b2 वेक्टर, क्योंकि दोनों अलग अलग आए हैं। और b2 वेक्टर क्या है, दैट इज i प्लस 2j प्लस 2k। बेटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है मॉड ऑफ b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मॉड ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, इस तरीके से। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो हम यहाँ समझा देते हैं।
जैसे हमने यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करी दोनों वेक्टर्स की, तो करना क्या है आपको, i और i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, दैट इज 3। j का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। k का कोफिशिएंट यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इनका क्या किया, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। कितना बना आपके पास, दैट इज 19। फिर आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे। तो बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट सभी के आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप सभी के स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा 49, जो प्रोवाइड करेगा 7। फिर आप b2 का मॉड निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर ऑल्सो, तो कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 3। तो सीधे आप यहाँ वैल्यू लिख दीजिए फॉर्मूले के अंदर, कितना आया 19/7 इंटू 3। आपको क्या निकालना था, थीटा, तो थीटा आएगा cos इनवर्स 19/21। इससे ज़्यादा ये मिनिमाइज होगा नहीं। नेक्स्ट इसका जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी आपको एंगल ही फाइंड करना है, वो ये है। चलिए यहाँ से हम एंगल फाइंड करते हैं इसका। क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट। तो पहले तो हम वेक्टर लिख लेते हैं, दैट इज 3i प्लस j माइनस ऑफ 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस ऑफ 2k। एंड सेकेंड है 2i माइनस ऑफ j माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस ऑफ 4k। क्या करना है बेटा, b1 और b2 वेक्टर निकाल लेना है। तो यहाँ पे b1 वेक्टर आपके पास क्या आया, तो b1 वेक्टर आपके पास आया i माइनस j माइनस ऑफ 2k। तो b2 क्या आ जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। ये फर्स्ट वाला a1 होता है और ये b1, ये आपका a2 और ये आपका b2। जो भी आपके वेरिएबल्स एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दिए होते हैं उनके मल्टीपल में जो रहता है वो b1 होता है और b2 होता है। तो मॉड ऑफ b1 निकाल लीजिए, तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1 और इसका 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा √6। नेक्स्ट b2 का मॉड निकालिए, कितना होगा 9 प्लस 25 प्लस 16, तो 50 हो गया। 50 मतलब यह है आपके पास 5√2। अब आप क्या करेंगे, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लिखिए i माइनस j माइनस ऑफ 2k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i माइनस 5j माइनस 4k। बेटा इनमें कैप सब में लगाना है, हो सकता है हम भूल रहे हैं और हो सकता नहीं है, हम मैक्सिमम टाइम भूल ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनमें सब पे कैप ज़रूर लगाइएगा। इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो 3 -1 -5 से मल्टीप्लाई, दैट इज 5 -2 का -4 से +8, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 16। ओके, अब आप फॉर्मूला लिखिए कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का मॉड ऑफ b1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ b2 वेक्टर इन मल्टीपल। चलिए वैल्यू रख दीजिए, कॉस थीटा इजकल टू कितना 16/√6 एन इंटू 5/2। तो बेटा ये आपके पास कितना आएगा 5/6 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 इस तरीके से लिखेंगे आप, और फिर 6 मतलब 2 इंटू 3।
अब देखिए फिर से 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आएगा 16/5 इंटू 2 √3। 2 से 16 को कट करेंगे आप, तो आएगा 8/5 √3। इसका मतलब आपके पास थीटा का वैल्यू जो आया वो आया cos इनवर्स 8/5 √3, दैट इज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जिसमें फिर से आपको एंगल पूछ रहे हैं, बट इस बार कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है। तो कार्टेशियन फॉर्म से भी आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एंगल, या फिर आप उन्हें कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम कन्वर्ट करके ही निकालते हैं। क्या इक्वेशन है, ये है x - 2/2 y - 1/5 z + 3/-3। तो ये जो आपको अपॉन में वैल्यू दे रखी है, इन्हीं का यूज करके तो अब b वेक्टर फाइंड करते हैं। पीछे भी आप लोगों ने किया है। तो आपके पास b1 वेक्टर कितना हुआ, 2y + 5j एंड -3k। मॉड ऑफ b वेक्टर निकाल लो इसका यूज करके, कितना, दैट इज 4 + 25 + 9, कितना आ गया बेटा, √38। अब सेकंड लिखो, x + 2 - 1 y - 4/8 z - 5/4। अब इन तीनों का यूज करके जो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइंस जो भी आप कहें ये दे रखे हैं, इनका यूज करके आप निकाल लीजिए b2 वेक्टर। तो क्या आएगा, -i + 8j + 4k, कैप्स जरूर लगाते रहना है। b2 वेक्टर का मॉड निकालिए, तो -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 एंड 16, तो प्लस करेंगे आप आएगा 81, दैट इज 9। b1 b2 का जो भी आपके पास वेक्टर है बेटे, उनका डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। 2i + 5j - 3k, हम पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कोफिशिएंट का आई कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो 2 × -1 -2, 5 × 8 कितना 40 एंड -3 × 4 तो -12, कितना आ गया आपके पास, -26। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट, जो भी वेक्टर आपको दे रखे हैं, मॉड ऑफ b1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ b2 वेक्टर। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब माइनस आया है इसीलिए, माइनस नहीं प्लस आएगा, तो 26 अपॉन कितना आया था, मॉड ऑफ b1 √38 और b2 का मॉड कितना है 9। तो बेटा थीटा आपके पास आ गया cos इनवर्स, क्योंकि मिनिमाइज तो कुछ होगा नहीं, 26/9 √38। वैसे ही जैसे हमने ये किया है, आप इसके सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। x/2 y/2 z1/1, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, और सेकंड दे रखा है x - 5/4 y - 2/1 एंड z - 3/8। तो बेटा बताइए b1 वेक्टर कितना हुआ, दैट इज 2i + 2j + k। फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म के डायरेक्शन रेशियो का यूज करके आपने b1 निकाला। वैसे ही फिर आप b2 वेक्टर भी निकाल लेंगे, दैट इज 4i + j + 8k। दोनों आपने फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, इनका मॉड निकालना है और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो चलिए बेटा पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं b1 वेक्टर का, कितना, दैट इज 4 + 4 + 1, कितना हो गया, √9, इट मीन्स 3। b2 वेक्टर का मॉड फाइंड करिए, 16 + 1 + 64, क्यों,
4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपने किया, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, प्लस कर लो सबको, तो ये आएगा 81, दैट इज प्रोवाइड 9। B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, जो भी वेक्टर आपको दे रखे हैं। 2i प्लस 2j प्लस k एंड विद डॉट प्रोडक्ट बेटा 4i प्लस j प्लस ऑफ 8k। i का i के साथ कोफिशिएंट, तो हम पूरा लिखते हैं इस बार, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, इस तरीके से लिखना होता है आपको। तो कितना आया, दैट इज 8 प्लस 2 प्लस ऑफ 8, दिस इज प्रोवाइड 18। अब आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन B1 वेक्टर का मॉड एंड B2 वेक्टर का मॉड मल्टीपल में। रखिए जरा यहाँ वैल्यू, तो ये आया 18 एंड 3 इंटू 9, तो 9 से कट कर दीजिए, 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, कॉस इनवर्स 2/3, योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। देखिए हम इस ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे जिसमें 1 नंबर में पूछा जाता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एट राइट एंगल पे, ये कट हो रहे हैं। तो क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसका यूज़ करके आप सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है बेटा जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे वैल्यू ले लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं p का। तो वो तो मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में आपको, और हो सकता है मिल भी जाए लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1, तो यहाँ माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 3। ऊपर से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्या y के मल्टीपल में कुछ आता है, कुछ नहीं आता, y सिंगल रहता है। तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे आप, तो कहाँ चला जाएगा, 2p के अपॉन में, तो क्या होगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7। ये यहीं पे 7 था जो ऊपर गया था, और ये ऑलरेडी आपका है स्टैंडर्ड में। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या कॉमन लेना है, सेकेंड वाले में -7, तो x माइनस 1, 7 कॉमन लेंगे तो -1 ही आएगा, तो 3p अपॉन 7 बन जाएगा। ये ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, और इसमें माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस 6 अपॉन माइनस ऑफ 5। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आपका यही है कि आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए a1 का वैल्यू कितना, -3, a2 का वैल्यू कितना, 3p अपॉन 7, b1 आपके पास कितना आया, 2p अपॉन 7, b2 कितना है 1, c1 कितना है 2, c2 कितना है माइनस ऑफ 5। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है बेटा जी, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो -3 मल्टीप्लाई 3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू ऑफ 1 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 5, कितना हुआ, तो दोनों में माइनस होना चाहिए था आई थिंक, हाँ ये भी माइनस ही रहेगा क्योंकि जब आपने कॉमन लिया तो माइनस आया ना, तो ये भी माइनस रहेगा, दैट इज -3p अपॉन 7 ऑल्सो। तो ये आपके पास आएगा 9p अपॉन 7, 2p अपॉन 7, इक्वल में आप किसको ले जाइए,
2 इंटू 5 10 माइनस का, तो 10 चला गया इक्वल में। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना 7, तो कितना होगा आपका 9p प्लस 2p इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हुआ 11p अपॉन 7, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीपल में जाएगा, दैट इज 70। तो वैल्यू ऑफ p आपके पास कितना हो गया बेटा 70 अपॉन 11, दैट इज अ वैल्यू ऑफ p। इस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ p कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है, आपसे सिर्फ पूछा है क्वेश्चन में कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है। ये x माइनस 5 ये आपको दे रखा है अपॉन 7, y प्लस 2 अपॉन माइनस 5, z1 अपॉन 1, x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3। ये परपेंडिकुलर है, ये शो करना है आपको, मतलब यही कंडीशंस आपको दिखानी है जो अभी आपने यूज करी, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये क्या था x माइनस 5 अपॉन 7, y प्लस 2 अपॉन माइनस 5, z अपॉन 1। सेकेंड क्या है बेटा x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस दिस इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके पास a1 कितना हो गया 7, a2 कितना हो गया 1, b1 माइनस 5, c1 सॉरी c1 नहीं b2 लो, सेम ले रहे हैं ना हम, तो b2 2, c1 1 एंड c2 इज 3। अगर ये परपेंडिकुलर है लाइंस, अगर लाइन तुम्हारी कितनी है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री को ब्लॉक करें, फॉर्मूले को शो करेंगे। तो क्या है इफ L1 लाइन इज ए परपेंडिकुलर ऑफ L2, अगर लाइंस आपके परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आएगा 0 के। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 कितना हुआ 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये भी तो 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है विद द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला। यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले तो हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। R1 वेक्टर इज I प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस ऑफ k। सेकेंड R वेक्टर है दैट इज 2I माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2I प्लस j प्लस ऑफ 2k। देखिए बेटा ये 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज आपको निकालनी है, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर। तो A1 वेक्टर क्या है, ये फर्स्ट वाला A1 है दैट इज I प्लस 2j प्लस ऑफ k। तो सेकंड A2 वेक्टर क्या है, ये जो आपको गिवन दे रखा है ये A2 वेक्टर है 2I माइनस j माइनस ऑफ k। अब यहाँ जो है आपके पास ये क्या है, देखो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो करेगा A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और सेकंड वाला किसको कर रहा है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो कंपेयर करके आप निकाल लीजिए। तो B1 वेक्टर क्या है दैट इज I माइनस j प्लस ऑफ k, एंड B2 वेक्टर क्या है बेटा आपके पास 2I प्लस j प्लस ऑफ 2k।
अब आप इन चारों का यूज़ करके फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो उसमें हमको निकालना होता है a2 माइनस a1 वेक्टर। तो सबसे पहला काम आप यही करिए, आप माइनस कर लीजिए। और एक गलती जो आपको नहीं करनी है, बच्चे इन्हें डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करना है, आप ब्रैकेट का यूज़ करिए पहले। आपकी 1 मिनट आधी मिनट ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी वैल्यू कभी गलत नहीं आएगी। तो ये गलती नहीं करनी है आपको बेटा। माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ के, इस तरीके से करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो आपके पास आएगा आई माइनस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ 2k। फर्स्ट स्टेप आपने किया। उसके बाद आपको निकालना है b1 b2 का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट, इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे आई जे एन के। b1 वेक्टर के यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के वो आप यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 1 1 2 1 एंड 2 ऑल्सो। अब आप इसे सॉल्व करिए, आई माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 1। देखो डिटर्मिनेंट तो आपको आती ही होगी, तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देते हैं। माइनस ऑफ जे, तो 2 माइनस ऑफ 2 प्लस के 1 प्लस ऑफ 2। तो बेटा ये आपके पास कितना आया, माइनस 3i प्लस 3k। तो इस वेक्टर को आपको यूज़ करना है, इसका मॉड भी आपको फाइंड करना है, तो साथ में मॉड भी आप फाइंड कर लीजिए। कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज ऑल्सो 9, अंडर रूट 18। तो आप क्या करेंगे, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस आपको इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया b1 b2 का, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 के साथ। ये सारी वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी है, फिर फॉर्मूले में पुट करनी है। माइनस 3i प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट ऑफ i माइनस 3j माइनस ऑफ 2k। अब कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, i कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल में जाएगा, j वाला j के साथ जाएगा, k वाला k के साथ मल्टीपल में जाएगा। तो कितना होगा, माइनस ऑफ 3 का और 2 का, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 6, तो माइनस 9 आ गया। सारी वैल्यू हमने फाइंड करी। अब डायरेक्ट आप डिस्टेंस के फॉर्मूले में लगा दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के में। तो क्या होता है, b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस ऑफ a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू देखिए आपने निकाल ली है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, माइनस ऑफ 9, और मॉड कितना आया था उसका, 3 अंडर रूट ऑफ 2। माइनस से बाहर अगर ये आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। तो 3 से कट करिए 9 को, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट 2। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप अंडर रूट 2 का नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आपको फाइंड करा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 देखिए, 13 में कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करिए। इसके लिए आप अलग फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम तो आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप वेक्टर फॉर्म ही सीखिए, ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से जब आप करते हैं तो गलतियाँ आपकी कम से कम होती हैं। लेकिन आप जब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं वेक्टर फॉर्म से ही। पहले तो हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जो कोई टफ टास्क है ही नहीं, आपने सीखा है अभी। क्या है, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6
एंड जेड प्लस 1/1। सेकेंड क्या है, x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2, z माइनस 7/1। तो बताइए बेटा यहाँ पे a1 वेक्टर क्या आया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो a1 वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस होगा ना। तो माइनस i माइनस j एंड माइनस ऑफ k, ये आपका a1 वेक्टर आ गया। तो फिर b1 वेक्टर क्या हुआ, तो b1 हुआ 7i माइनस 6j एंड प्लस ऑफ k। a2 वेक्टर क्या बनेगा, तो ये कितना 3i प्लस 5j प्लस 7k। तो b2 वेक्टर क्या बनेगा, i प्लस प्लस नहीं माइनस i माइनस 2j एंड प्लस ऑफ k। क्यों बनेंगे ऐसे, क्योंकि बेटा ये होता है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो x1 y1 z1 का यूज़ करके हम a वेक्टर निकाल लेते हैं और abc का यूज़ करके b वेक्टर। आपको अभी कुछ टाइम पहले ही समझाया था, आप देख लीजिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया है आपको। तो इन दोनों का यूज़ करिए और आप सॉल्व करिए। तो क्या करना है, पहला काम a2 माइनस a1 वेक्टर आपको निकालना है। कितना होगा 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस i माइनस माइनस j माइनस ऑफ k। कितना आ रहा है बेटा आपके पास ये, तो बेटा ये आपके पास आएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस ऑफ i प्लस j एंड प्लस ऑफ k। अब आप इनको मिनिमाइज करिए। अगर आप इनको मिनिमाइज करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो इस तरीके से आपने निकाला a2 माइनस a1 वेक्टर। अब आप b1 b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिए, दैट इज i j एंड k। कितना होगा 7 माइनस 6 एंड 1 1 माइनस 2 एंड 1। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास i माइनस 6 प्लस 2 प्लस j 7 माइनस ऑफ 1 एंड k माइनस 14 प्लस ऑफ 6। डिटर्मिनेंट आप इजीली कर ही लेते होंगे, माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k आ गया। अब इसका मॉड निकालिए आप, b1 b2 क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने निकाला इसका मॉड निकालिए। तो बेटा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर आप करेंगे, तो फिर यहाँ क्या बनेगा 16 प्लस 36 प्लस 64। तो क्या आ जाएगा, तो बेटा ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 116। अब आप इन्हें मिनिमाइज करो तो ये प्रोवाइड करेगा 2 अंडर रूट ऑफ 29। और अगर मिनिमाइज करना नहीं आता है तो कमेंट करना, हम आपको इसको मिनिमाइज करना सिखा देंगे अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को, हालांकि ये चीज़ तो आपको आती ही होंगी। अब आपको क्या करना है, b1 b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है विद यूजिंग ऑफ a2 माइनस ऑफ a1 वेक्टर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k एंड डॉट प्रोडक्ट विद 4i प्लस 6j प्लस 8k। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64। हाउ मच इज प्रोवाइडेड, माइनस 116। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। बट कॉस थीटा नहीं है तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखिए, क्या था, मॉड ऑफ b1 b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास उसका डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस ऑफ a1 एन अपॉन
मॉड ऑफ B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। वैल्यूज आपने फाइंड कर ली हैं, जस्ट पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू आई? -116, और इसका कितना था निकाला था आपने? 2√29। 2 से अब मिनिमाइज कर दीजिए। अगर आप 2 से मिनिमाइज करते हैं तो बेटा ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? 58 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कट करिए तो 58 आ गया। और भी कुछ हो सकता है, तो हो सकता है क्या, इसको आप रेशनलाइज करेंगे। √29 है तो 29 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा आपके पास? तो ये बनेगा 58√29/29। 29 से 58 को कट कर दीजिए तो ये आपके पास आएगा 2√29। तो डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस इज 2√29। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेम कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आपको दे रखा है और डिस्टेंस ही फाइंड करानी है। तो ये आपका A1 है, ये B1 है, ये A2 है और ये B2 है। क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और मैक्सिमम टाइम पूछे भी यही जाते हैं। तो प्लीज़ बेटा इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज I + 2j + of 3k + लैम्डा I - 3j + 2k, एंड सेकेंड वेक्टर फॉर्म है 4i + 5j + 6k + mu 2i + 3j + of k। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? R वेक्टर होता है आपका A1 वेक्टर प्लस B1 लैम्डा B1 वेक्टर, और R2 क्या होता है? A2 + mu B2 वेक्टर। तो जब आप इनसे कंपेयर करते हैं तो वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो A1 वेक्टर क्या है आपके पास? ये A1 है और ये A2, ये B1 है और ये B2। तो बताइए क्या है? I + 2j + 3k, और A2 वेक्टर क्या है आपके पास? 4i + 5j + 6k। देखिए बेटा, अगर आप इस तरीके से इनमें कंपेयर करके वैल्यू ऑफ A1, A2, B1, B2 भी लिखाते हैं एग्ज़ाम में, तो भी कम से कम आपका 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे हैं, हम जो CBSE की कॉपी चेक करने जाते हैं, मार्किंग स्कीम में स्टेप मार्किंग होती है, उसमें ऑलरेडी गिवन होता है कि A1, A2, B1, B2 अगर बच्चे ने निकाल रखा है तो आप इसमें से आधा या 1 नंबर दे सकते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट जो मार्क बनता है, नंबर बनते हैं, वो बनते हैं A2 - A1 के ऊपर। A2 - A1 आपने सही निकाल रखा है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर B1, B2 का क्रॉस प्रोडक्ट आपने सही निकाला है या नहीं निकाला है, फिर उसका मॉड। तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। चलिए वैल्यू रखिए। इसमें ब्रैकेट का यूज़ देखिए ज़रूर करना है आप, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसीलिए हम हर बार क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोगों की तरह लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको पता है आप लोग क्या गलती करते हैं। 4i - I + 5j - 2j + 6k - 3k। अब आप मिनिमाइज करिए तो ये क्या आएगा? 3i + 3j + 3k। देखिए बेटा, हम चाहते हैं आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब 90+ लेके आए बोर्ड एग्ज़ाम में, यही हमारा उद्देश्य है।
नेक्स्ट हमको फाइंड करना है B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट विद द यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट I, J एंड K। कोएफिशिएंट्स रखिए, I का 1, J का -3, K का 2, तो 1 -3 एंड 2। B2 के अंदर 2 3 1 है, तो 2 3 एंड 1। अब आप इसे यूज़ करिए विद द यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको सॉल्व करना आता ही होगा। कितना आएगा? -3 -6 माइनस ऑफ J 1 -4 प्लस K, तो 3 आ गया आपके पास एंड प्लस 6 आ जाएगा। कितना हुआ बेटा? दैट इज -9I प्लस 3J प्लस 9K। अब इसका मॉड निकाल लीजिए आप। पहला स्टेप मॉड फाइंड करिए। हम हर बार यही स्टेप्स लेके चल रहे हैं ताकि आप गलतियां ना करें। -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर, हाउ मच? 81 प्लस 9 एंड 81 ऑल्सो। कितना आया? 171 अंडर रूट में। जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 3 अंडर रूट ऑफ 19। अब ये कैसे करता है? आप चाहो तो हम दिखा सकते हैं। देखिए 171 आप फैक्टर करिए 3 से, तो 3 से 5 फैक्टर करेंगे तो कितना होगा आपके पास? 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया एंड 7 टाइम 3 से ये 19 आ गया। तो 3 का स्क्वायर बन गया कि नहीं? 3 का जिसका स्क्वायर बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो ये आया 3 अंडर रूट ऑफ 19। अब आप इनका B1 B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए विद यूजिंग ऑफ A1 माइनस ऑफ A2। इस -9I प्लस 3J प्लस ऑफ 9K विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3I प्लस 3J एंड प्लस 3K। अब बताइए बेटा ये कितना आएगा? तो बनेगा -9 इंटू 3, I और I का कोफिशिएंट, J और J का कोफिशिएंट, K और K का कोफिशिएंट। इस तरीके से आप प्रोडक्ट करते हैं। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए ये तो आपका सेम हो गया, 9 इंटू 3 मतलब -27 प्लस 9 एंड प्लस 27। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल हुए तो क्या बचा आपके पास? 9 बचा। अब आप डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। देखिए फॉर्मूला हर बार लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप बाय मिस्टेक वैल्यू भी गलत निकाल के आए, क्योंकि आइडेंटिटी लिखने के नंबर मिल जाएंगे आपको तब भी, तो हर बार आपको आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको लर्न हो, लेकिन आजकल के बच्चों को आइडेंटिटी तो लर्न होती नहीं है। सो प्लीज़ आइडेंटिटी लर्न करके आप इसे जब भी क्वेश्चन करें हर बार लिखिएगा। तो कितना आएगा? 9 अपॉन कितना? 3 अंडर रूट ऑफ 19। आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो कितना? 3 से मिनिमाइज करके कितना? 3 अपॉन अंडर रूट 19। तो ये आपका डी आ गया। और स्टेटमेंट चाहो तो वो भी लिख सकते हो। देयरफॉर, चलिए इसमें हम लिख देते हैं, देयरफॉर द shortest distance between two lines is कितना? 3 अपॉन अंडर रूट 29 यूनिट। तो देखिए यूनिट आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस किसी ना किसी यूनिट में तो होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या है, इसने सबको कंबाइंड करके दे दिया है, तो आपको अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करेंगे देखना, समझना अभी आप। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। ये है R वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी विद I प्रोडक्ट में एंड t माइनस 2 J प्रोडक्ट में, 3 माइनस 2t K प्रोडक्ट में। सेकंड क्या था? सेकंड है बेटा S प्लस ऑफ 1 I प्रोडक्ट में, 2S माइनस 1 J प्रोडक्ट में,
एंड 2s प्लस ऑफ 1 के प्रोडक्ट में। तो इसे देखिए आप कैसे करेंगे। पहले तो आप इनमें अलग अलग इनको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दैट इज आई, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j एंड 3k माइनस 2tk। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब जिनमें टी नहीं है उनको तो यहीं रहने दो। तो क्या हुआ, आई माइनस 2j एंड माइनस प्लस 3k, तो इनको तो एक साथ लिख लिया। अब जो टी जिसमें प्रोडक्ट में है उनको आप अलग लिख लीजिए। तो क्या होगा, माइनस टी आई प्लस टी जे एंड माइनस 2tk। अब आपको ये कन्वर्ट करना है। तो आया आई माइनस 2j प्लस 3k, और इसमें से कॉमन क्या है, तो t कॉमन है, तो क्या बचेगा, माइनस आई प्लस जे एंड माइनस 2k। इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट कर लेना है। तो बेटा सेकंड वाले को भी आप कर लेना, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आई माइनस जे प्लस ऑफ के एज आई प्लस 2j एंड माइनस 2k। अब इनका कंपेयर कर लो किसके साथ, आर वेक्टर इजकल टू a1 प्लस टी b1 वेक्टर के साथ, और इसका किसके साथ करेंगे, a2 प्लस एस b2 वेक्टर के साथ। कंपेयर कर लीजिए। आफ्टर कंपेयर ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। a1 वेक्टर आपके पास आएगा i माइनस 2j प्लस 3k, एंड a2 वेक्टर आएगा बेटा जी i माइनस j प्लस k। b1 कितना आएगा, b1 वेक्टर आएगा माइनस i प्लस j एंड माइनस 2k, और b2 वेक्टर आपके पास आएगा i प्लस 2j एंड माइनस ऑफ 2k। इतना आपने फाइंड किया। अब इतना फाइंड अगर हो जाता है तो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमको फाइंड करना है a2 माइनस ऑफ a1। तो i माइनस जे प्लस ऑफ के हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, हमने बार बार आपसे बोला है, और आप भी प्लीज़ ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। हम नहीं चाहते हैं आप लोग गलतियाँ करें। i माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस 2j एंड माइनस ऑफ 3k। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, i से i कैंसिल हो गया, 2j प्लस का है माइनस j 1 है, तो प्लस का j बचेगा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास कितना है, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गलत है। क्या गलत है हम एक बार देखते हैं। हाँ यस बेटा मिल गया, क्या गलत था देखिए हमने जल्दी जल्दी में डायरेक्ट किया ना, तो हमसे भी देखिए गलती हो गई। कैसे, जब हम k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस ऑफ k आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, माइनस है माइनस ऑफ k है। तो k यहाँ पे प्लस नहीं है, किसका है, माइनस का k है, तो यहाँ पे आपका माइनस k आएगा। तो माइनस k की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, शांति से करिए, आराम से करिए। बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि आप एक बार ही आराम से करिए। प्रेशर मत लीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम टाइम में बैठ के प्रेशर फील नहीं करना है, बस आराम से स्मूथली अपना काम करिए, डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 4k आपका बना। ओके, नेक्स्ट b2 माइनस b2 b2 एंड b1 का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, i j एंड k। चलिए वैल्यू रखिए इनका, दैट इज माइनस ऑफ 1 1 एंड माइनस 2 1 2 एंड माइनस 2। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए बेटा। तो आएगा आपके पास माइनस 2 प्लस 4 माइनस ऑफ j प्लस 2 एंड ऑल्सो प्लस 2 प्लस k माइनस 2
एंड माइनस ऑफ 1 एंड आफ्टर सिंप्लीफाई ये आपका आएगा 2i माइनस 4j एंड माइनस 3k। अब बेटा आप इसका मॉड निकाल लीजिए। b2 इंटू b1 क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करना है, मॉड निकालना है। कितना आएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना, चलो ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख लेते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी किया जा सकता था। दैट इज 4 प्लस 16 प्लस ऑफ 9 अंडर रूट 29 आ गया। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए किसका, b1 b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 के साथ। क्या था, 2i माइनस 4j माइनस ऑफ 3k। तो माइनस जब आपने फाइंड किया था बेटा तो आपके पास आया था j माइनस ऑफ 4k। क्या वैल्यू आएगी, दैट इज प्रोवाइडेड हाउ मच, बताइए। j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ i नहीं है तो इसका मतलब i का यहाँ कोएफिशिएंट क्या था, 0, तो वो तो 0 बन गया आपका। तो j का j के साथ, j के कोएफिशिएंट के साथ, तो -4 का माइनस +1 के साथ करेंगे तो -4, और -3 का -4 के साथ तो 12 आएगा, दैट इज 8। तो आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली बेटा। अब आप आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होता है, b1 b2 क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस ऑफ a1 एन अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 b2 का मॉड, मॉडुलस आपको लिखना है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 8 है इसका वैल्यू, और उसका आपने कितना निकाला था, ये था अंडर रूट 29। तो यही आपका आंसर बन गया। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज 8 अपॉन अंडर रूट 29। इसको चाहो तो मिनिमाइज करके, इरेशनल करके मिनिमाइज कर सकते हैं यूनिट। आई थिंक बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि कम से कम वो भी ये चैप्टर आसानी से सीख पाए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।